गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं 9 नंबर का स्ट्रक्चर, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हम संक्षिप्त में तो पढ़ चुके हैं, अब हम उसका डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आपको डिटेल में जो सेंटेंस में बता रहा हूं उसकी यदि प्रैक्टिस आप कर लोगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकेगा। ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस ऑटोमेटिक बना लेगा वो। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। कोई भी प्रॉब्लम आए तो जो नंबर दिया है उस पर संपर्क आप कर सकते हो। देखिए संक्षिप्त में हमने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक सब्जेक्ट ले लेना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेना है। यदि नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट या डज नॉट आएगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमने वेरिएशन में पढ़ा था कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई, यू, वी, दे या बॉयज हो, मतलब प्लुरल हो तो सीधे वर्ब लगाना है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में वर्ब प्लुरल होती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट आपका शी, ही, इट या राम या कोई भी सिंगुलर हो तो हमको वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगी, मतलब एस लगा के उसको सिंगुलर बना लेंगे। नाउन से उल्टा होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यदि इन सब्जेक्ट के साथ आप डू नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने में और इनके साथ आप डज नॉट लगाएंगे, जब आप डज नॉट डज का उपयोग करेंगे तो यहां से ये एस निकल जाएगा। तो सेंटेंस में मैंने लिखा है, आप ध्यान देंगे दिखेगा, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसी एक्शंस बताना है जो हम रोज करते हैं या होती है, मीन शाश्वत सत्य है जो। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। यू प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेलते हो। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। ही प्लेस क्रिकेट, देखिए ही आ गया, ये वाला सेक्शन में आ गए हम। तो ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। शी प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। राम किल्स रावण, राम रावण को मारते हैं। यदि राम की जगह कोई और होता हमारे पास नाम तो फिर हम मारता है लिखते, लेकिन राम चूंकि हमारे भगवान है इसलिए हम उनको सम्मान से मारते हैं लिखते हैं। ठीक है, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूं। शी गोस टू मार्केट, वह मार्केट जाती है। डू यू सिंग ए सॉन्ग, अब देखो यू आया तो हम क्या करने वाले हैं? यू आया तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू ले लेंगे। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्रेजेंट शो करती है, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ले ली ताकि प्रेजेंट पता चले। डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या आप एक गीत गाते हो? यस आई सिंग मेनी सॉन्ग्स, हाँ मैं बहुत गीत गाता हूं। नो आई डोंट सिंग सॉन्ग्स, डू नॉट कोई शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। आई डोंट सिंग सॉन्ग्स, मैं गीत नहीं गाता हूं। डज शी लव म्यूजिक, अब देखिए शी था इसलिए हमने डज लिया। तो डज शी लव म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक को लव करती है? नो शी डज नॉट लव म्यूजिक, या डजंट, डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। नो शी डजंट लव म्यूजिक। यस शी लव्स म्यूजिक, हाँ वो म्यूजिक को लव करती है। व्हाट डू यू हैव, देखिए हेल्पिंग वर्ब से यदि आप क्वेश्चन बनाओगे तो हाँ या ना का आंसर आएगा, मतलब क्वेश्चन कैसा बनेगा? हाँ या ना के लिए। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट के लिए बनाना है तो फिर WH वर्ड को लेना पड़ेगा। तो व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है? आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी चीजें। आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है? व्हाट डज शी हैव, उसके पास क्या है? शी हैज 2 हाउसेस, उसके पास 2 मकान है। देखिए हैव प्लुरल फॉर्म है और इसकी सिंगुलर फॉर्म हैज है। तो यदि प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो हम हैव लेंगे, जैसे आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव। लेकिन यदि सिंगुलर हो तो शी हैज, राम हैज, ही हैज। तो राम हैज अ बिग हाउस, शी हैज 2 हाउसेस, राम के पास एक बड़ा मकान है। वी हैव अ स्मॉल हाउस, हमारे पास एक छोटा मकान है। आई लव इंडिया, मैं इंडिया को प्यार करता हूं। आई लिव इन स्पेन, लिव देखिए ये इसे लिव भी पढ़ते हैं, लिव इन रिलेशनशिप वाला या लिव मतलब रहने वाला, और इसी को लाइव भी पढ़ते हैं। लाइव कब पढ़ेंगे? जब ये एडजेक्टिव की तरह हो। अभी ये वर्ब है तो लिव, यदि एडजेक्टिव है
अब एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा? जैसे अपन ने बोला लाइव मैच देख रहे हैं, ये तो ये लाइव पढ़ा जाएगा, लाइव मैच, लाइव ब्रॉडकास्ट, ठीक है। लाइव टेलीकास्ट जो होता है सीधा सीधा, जैसा लाइव मतलब जिंदा जो चल रहा है वैसा का वैसा ही। तो आई लिव इन स्पेन, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो? आई वांट ग्रेट सक्सेस, मैं बड़ी सफलता चाहता हूं। आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूं। डू यू हेल्प पीपल, क्या आप लोगों की मदद करते हो? डू यू हेल्प पीपल? यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। ये शार्ट में, यस आई डू। नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं करता हूं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अब देखिए सन है, शाश्वत सत्य वाली बात हो रही है, सन है तो राइजेज सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सन पश्चिम में अस्त होता है, सेट्स मतलब अस्त होना। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अब देखिए इसको मैंने दी बोला, इसको आप द भी बोल सकते हो, दी भी बोल सकते हो। कब? यदि साउंड आपका जो नाउन आ रहा है उसका वावेल साउंड आए, देखिए आ रहा है अर्थ, तो वावेल साउंड आ रहा है तो इसको हम दी बोलेंगे, दी अर्थ। द मून, द सन, लेकिन दी अर्थ, दी एलिफेंट, ठीक है। एवरी डे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या घूर्णन करती है। एवरी डे आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, हर रोज मैं जाता हूं फॉर अ वॉक, वॉक के लिए जाता हूं, इसे वॉक पढ़िएगा, एल साइलेंट रहेगा, हाँ। तो वॉक है और एक वर्ड आएगा आपका टॉक, इसमें भी एल साइलेंट रहेगा, टॉक। टॉक शो होते हैं, आप देखते ही हो, बातचीत करते हैं दो चार लोग। तो आई गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाता हूं हर सुबह, रोजाना। डू यू एक्सरसाइज डेली, क्या आप रोज एक्सरसाइज करते हो? डू यू एक्सरसाइज डेली? यस आई डू, हाँ मैं करता हूं। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो? आई डोंट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं। आई टेक मिल्क, मैं मिल्क पीता हूं। डू यू अर्न मनी, क्या आप पैसा कमाते हो? आई डोंट अर्न मनी, मैं पैसा नहीं कमाता हूं। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? आई टीच स्टूडेंट्स, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। डज शी कम हियर, क्या वह यहां आती है? नो शी डज नॉट कम हियर, वह यहां नहीं आती है। डू यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते हो? डू यू नो हिम, क्या तुम उसे, क्या आप उसे, क्या आप उसे जानते हो? यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं। नो आई डोंट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता हूं। डज ही नो माई नेम, क्या उसे मेरा नाम पता है? डज ही नो माई नेम? यस ही नोज योर नेम, हाँ वो तुम्हारा नाम जानता है। नो ही डज नॉट नो योर नेम, नहीं वो तुम्हारा नाम नहीं जानता है। अब देखिए वर्ड है हमारे पास नो, इसको भी नो पढ़ेंगे, इसको भी नो पढ़ेंगे। ये नो मतलब जानना, ये नो मतलब नहीं आप जानते ही हो, तो नो पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे इसको पढ़ते हैं इसको नो, वो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म है न्यू। अब देखिए एक ये न्यू है, एक ये भी न्यू है, तो इसको भी न्यू पढ़ना है, इसको भी न्यू पढ़ना है। न्यू, न्यू मतलब सेकंड फॉर्म हो गई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है। और नो आपने लिखा, ये नो फर्स्ट फॉर्म और एन लगा दिया, तो ये हो गया नोन। नोन मतलब थर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, तो वर्डिंग को थोड़ा क्या पढ़ते हैं वो ध्यान रखिएगा, कोई वर्ड नहीं पढ़ते आ रहा है तो क्लियर कर लें, ताकि आप बार बार सही पढ़े। तो जो वर्ब के टॉपिक में तो हम तीनों फॉर्म पढ़ेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जैसे ये हेल्प लिखते हैं, हेल्प, अब इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है हेल्प्ड, तो इसको बच्चे हेल्पेड पढ़ते हैं, तो हेल्पेड ना पढ़े, हेल्प्ड पढ़े, हेल्प्ड। तो वर्ब में प्रैक्टिस कर लेंगे हम तो आपको याद हो जाएगी। चलिए, तो आज का वीडियो खत्म हुआ, 9 नंबर हमने पढ़ लिया है। 1 से 8 तक यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखें, 1 से 8 तक के स्ट्रक्चर क्लियर कर लें, उसका डिटेल देखें। 9 हमने आज देख लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब हम पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।